हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनियाज MBA यूट्यूब चैनल। आई नो थोड़ा सेटअप डिफरेंट है, थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, बट हमारा ये जो स्विच बोर्ड है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो गाइस, आप टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है कि लेट्स से अगर आप एक पर्टिकुलर बी स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं एंड 10 दिन बाद 15 दिन बाद अचानक से आपको रात को 12 बजे मेल आता है कि आपका ये दूसरा पर्टिकुलर बी स्कूल कन्वर्ट हो गया है, तो आपको हफड़ा दफड़ी मच जाएगी कि आपको करना क्या है। तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ईजी करने के लिए हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। तो गाइज, अभी इस वीडियो के लिए हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम IIMS को लेंगे, राइट। तो आप सभी को पता होगा कि IIMS तो बेसिकली 3 तरीके के हैं ना, ऑफ कोर्स ओल्ड IIMS, न्यू IIMS एंड बेबी IIMS, राइट। तो गाइज, अगर आप लेट्स से अगर आप किसी पर्टिकुलर बेबी IIM है तो आपका न्यू IIM कन्वर्ट हो जाता है, तो भाई कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो 16 लाख का एवरेज है वो आपका 20-21 का माना जाएगा, 20-22 का माना जाएगा, तो जंप करना बहुत ईजी है। सिमिलरली अगर आपका कोई न्यू IIM है तो लेट्स से अगर आपका कोई IIM ट्रिची है सोटू से और आपका IIM शिलोंग या IIM इंदौर हो जाता है कन्वर्ट, तो वो भी डिसीजन बहुत ही ईजी है क्योंकि फीस का इतना फर्क पड़ेगा नहीं, प्लेसमेंट्स आपकी 30-32 की लग जाएगी। तो ये डिसीजन लेने बहुत ही इजी है क्योंकि एक टीयर से आप दूसरे टीयर में जंप कर रहे हो तो डिसीजंस लेना इजी है। बट लेट्स से अगर आपका विद इन बेबी IIMS, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका IIM बोध गया है बट आपका कन्वर्ट हो जाए IIM नागपुर, और दोनों बेबी IIMS हैं, दोनों के प्लेसमेंट स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, काफी सिमिलर है, ठीक है। अब इस केस में, इस सिनेरियो में करना क्या है, प्लीज गाइस रिमेंबर, आप भूलिए मत कि आप बोध गया में ऑलरेडी 10 डेज बिता चुके हैं, बट अचानक से 10 से 15 दिन बिता चुके हैं, अब अचानक से आपको नागपुर जाना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो गाइस, आपको 4 फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर है प्लेसमेंट्स। गाइस, अभी मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि प्लेसमेंट्स बेबी IIMS का सारे सिमिलर ही हैं, सही वही सारे IIMS 16 से 17 के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब चांसेस ये हैं गाइस कि लेट्स से अगर IIM नागपुर आज की डेट में थोड़ा सा बोध गया से आगे भी है प्लेसमेंट्स में, तो आप यू नेवर नो कि अगले साल क्या पता वो बोध गया 50,000 ज़्यादा हो जाए नागपुर से, राइट। तो बेबी IIMS बहुत ही प्लेसमेंट्स में एकदम टक्कर दे रहे हैं, तो प्लेसमेंट शुड नॉट बी दी ओनली क्राइटेरिया जो आपको जंप करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, राइट। बट आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है आपका फी स्ट्रक्चर, वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्योंकि आपने 10-15 दिन आपने बोध गया में स्पेंड कर लिया है टाइम, आपने 2-2.5 लाख दे दिया है। चांसेस आर कि IIMS में आप एक बार फी दे देते हो फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपको फीस वो रिफंड नहीं होती है। तो जहां आपको फीस बोध गया में आपकी 16 लाख लगनी थी, अगर आप नागपुर जाके शिफ्ट कर रहे हो तो फीस में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, नागपुर में भी आपको 16 लग रही है, बट आप भूलिए मत कि आपकी 16 + 3 लगेगी क्योंकि आप 3 लाख आप बोध गया में ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। तो जहां आपको प्लेसमेंट 16 दे के 16 लगनी थी, अब नागपुर में आपको प्लेसमेंट्स 19 दे के 16 लगेगी, तो अचानक से आपकी ROI बिल्कुल ही नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कंसिडर करना चाहिए कि फीस आप ऐसा फैक्टर है, आप हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है सब कुछ देने के लिए, बट क्या आप वो सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, राइट। फिर आता है पब्लिक परसेप्शन, और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि लोगों को लगता है कि बोध गया से बेटर नागपुर है, लोगों को लगता है कि विशाखापट्टनम ज़्यादा बेटर है, लोगों को लगता है अमृतसर ज़्यादा बेटर है। तो ये आपका पब्लिक परसेप्शन है गाइज। ये आप तभी ये डिसीजन टैकल कर पाओगे जब आप लोगों से बात करोगे, अपने फैकल्टी से बात करो, अपने टीचर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों से बात करो, उनसे जानो, उनकी राय समझो, उनका डिसीजन समझो, उनकी बातें समझो, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड, एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लो। आप एकदम से नागपुर का सुन के, विशाखापट्टनम का सुन के आप एकदम से जंप नहीं मार सकते। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो गाइज, प्लीज 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 आपको ऐसा डिसीजन लेने में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हाँ, अब बात आ जाती है लोकेशन की। गाइज, अब लेट्स से आप 10-15 दिन हो चुके हैं बोध गया में, आपको लोकेशन नहीं पसंद आई, आप नागपुर आपका कन्वर्ट होता है तो आपको लोकेशन ज़्यादा बेटर लग रही है, तो गाइज डेफिनेटली शिफ्ट कीजिए आप, क्योंकि लोकेशन इज वन ऑफ दोस फैक्टर्स। लेट्स से मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। तो मेरे अंडरग्रेड में मेरे को लोकेशन इतनी पसंद नहीं आई थी क्योंकि मेरा दिल घर के साइड था, तो इवेंचुअली क्योंकि लोकेशन मेरे को मेरी सेटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मेरे को मैं ड्रॉप करके वापस चला गया घर। तो गाइज, लोकेशन मानो या ना मानो बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड वी वुड सजेस्ट कि आपको ये चारों क्राइटेरियाज, ये चारों फैक्टर्स को कंसिडर कीजिए, उसके बाद ही एक डिसीजन लीजिए। एकदम से एक्साइटमेंट में आके डिसीजन मत लीजिए, राइट। तो ये थी एक आज की वीडियो, ये थी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प वीडियो। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी IIM कन्वर्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी IIM में स्पेंड कर रहे हैं टाइम, और उनका कोई न्यू IIM कन्वर्ट हो चुका है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये आपको वीडियो थोड़ी यूजफुल, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बट अगर आपको थोड़ी पर्सनल मेंटोरिंग, थोड़ी पर्सनल डिसीजन मेकिंग में आपको और हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू कॉलेज दुनियाज MBA यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड स्प्रेड नॉलेज।